बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। 5.1 जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है उसमें वो कह रहा है इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। ये इनइक्वालिटीज उसने दी हुई है, इनका सलूशन निकालना हमने और उसको शेड करना है एक्स वाई प्लेन पर। बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें दो इनइक्वालिटीज दी हुई है, उसमें एक दी हुई थी, बस इतना फ़र्क है। ठीक है जी। तो हम इसको जो है हम शेड करेंगे। इस वीडियो में हम इसके पहले 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। ठीक है जी। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें उसने दो इनइक्वालिटीज दी हुई है, 2x माइनस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं 2x माइनस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इस इनइक्वालिटी के साइन की जगह पे इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसकी जगह पे हमने इक्वल लगा दिया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे जी, पहले इसमें x को 0 पुट करेंगे, फिर y को 0 पुट करेंगे। इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो दरमियान में हम ऐसे लाइन लगाएंगे। इस साइड पे हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, और इस साइड पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पहले x को 0 पुट करेंगे, फिर y को। तो पहले हम x को 0 पुट करते हैं यहाँ पे, ये 2 इसी तरह x की जगह पे आ जाएगा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब 0 माइनस 3y तो माइनस 3y बच जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 6। माइनस का 3 जो है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो y हमारा आ जाएगा 6 ओवर माइनस 3। अब इसको हम काट देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2। ये माइनस आ गया और ये 2 आ गया। अब हमने x को 0 पुट किया है तो y हमारे पास माइनस 2 आया है। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या है, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x हमने 0 रखा था, 0 लिख देंगे, और y माइनस 2 आया था। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इसी तरह इस साइड को हम सॉल्व करते हैं, y हमने 0 रखना है इसी इक्वेशन के अंदर। तो इसको लिखते हैं 2x माइनस 3, y की जगह पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 6। अब 2x इसी तरह माइनस 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 इज इक्वल टू 6। 2x माइनस 0 हमारे पास 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 6। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास यहाँ पे x आ गया 3 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर हमने y 0 रखा है तो x हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या आ गया, सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या है, पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है। x हमारे पास 3 है और y हमने 0 रखा था। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंट हमारे पास आ गए। दोनों पॉइंट जब हमारे पास आ जाते हैं तो फिर हम यहाँ पे इसका टेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट। तो टेस्ट हमने कैसे करना है, हमने x और y दोनों 0 पुट करने हैं इनइक्वालिटी के अंदर जो उसने हमें दी हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक 0 0, ये पॉइंट हमने लेना है, यानी कि x भी 0 और y भी 0। टेक 0 0 एज फॉर टेस्ट। टेस्ट के लिए हमने x और y दोनों 0 लिए, एंड पुट इन, किसके अंदर हमने पुट करना है, इनइक्वालिटी के अंदर जो उसने हमें इनइक्वालिटी दी हुई है। ये देखिए, ये हमने इनइक्वालिटी ये वाली ली है, इसमें 2x माइनस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6, इसके अंदर हमने पुट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x माइनस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 6। इसके अंदर हमने दोनों x और y की जगह पे 0 पुट करना है। तो 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये 2 इसी तरह x की जगह पे भी 0 आ जाएगा, माइनस 3 y की जगह पे भी 0 आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 6।
2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा हमारे पास, लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब हमारे पास ये आंसर आ गया टेस्ट करने के बाद। तो ये देखें, इसको हमने देखना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 0 जो है वो लेस देन है 6 से, ठीक है जी, 0 6 से छोटा है। तो ये बाकी बात ठीक है कि 0 6 से छोटा ही होता है, तो ये हमारा ट्रू आ गया। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। इसी तरह जैसे हमने इस फर्स्ट इक्वेशन को इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है, इसी तरह हम अब सेकंड इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड इनइक्वालिटी को लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हम करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है जी। एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी के साइन की जगह पे इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है जी। अब यहाँ पर पहले हम x0 पुट करेंगे, फिर y0 पुट करेंगे, जैसे कि हमने पीछे किया है। बिल्कुल उसी तरह हमने करना है। दरमियान में हम एक लाइन लगा लेंगे। इधर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं हम। x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। और इधर लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। अब पहले x को 0 पुट करेंगे, फिर y को। अब यहाँ पे लिखते हैं 2x की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये x की जगह पे हमने 0 लगा दिया। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 0 प्लस 3y आ जाएगा इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे जी, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 12/3। इसको हम काट देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो y हमारे पास आ गया 4। अब देखिए यहाँ पे हमने x 0 पुट किया था, तो y हमारे पास 4 आया। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या आ गया, सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या आया, x हमने 0 पुट किया था, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y हमारे पास क्या आया 4। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन के अंदर अब y हमने 0 पुट करना है, तो लिखेंगे 2x प्लस 3, y की जगह पे 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 12। अब 2x इसी तरह प्लस 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा 12/2। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या आया, हमने यहाँ पर y0 पुट किया था तो x 6 आया था। पहले x की वैल्यू लिखेंगे 6, फिर y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए इसके अंदर। ये निकालने के बाद हम इसका क्या कर लेंगे, टेस्ट। यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। टेस्ट में आपको पता है हमने x और y दोनों जो है वो 0 पुट करने होते हैं इनइक्वालिटी के अंदर जो उसने हमें दी हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक 0 0 एज फॉर टेस्ट एंड पुट इन, किस में पुट करेंगे हम, इस इनइक्वालिटी के अंदर जो उसने हमें दी हुई है। ये सेकंड इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं। 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 12, इसके अंदर हमने पुट करना है। तो अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12। इसके अंदर हमने x और y दोनों 0 पुट करने हैं। अब ये 2 इसी तरह x की जगह पे भी 0 आ जाएगा, प्लस 3 y की जगह पे भी 0 आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, लेस देन एंड इक्वल टू 12। 0 प्लस 0 हमारे पास 0 आ गया, लेस देन एंड इक्वल टू 12। अब इसमें देखें जो हमारे पास आंसर आया है, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये 0 जो है ये लेस देन एंड इक्वल टू 12 है, यानी कि 0 12 से लेस देन है, तो 0 12 से छोटा ही होता है, ठीक है जी। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया और सेकंड को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसका एक्स वाई प्लेन पर ग्राफ बनाएंगे और उसको हम शेड कर देंगे।
ग्राफ बनाने के लिए हम स्केल लेंगे, स्केल की मदद से एक हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे और एक हम हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे। इस तरह मैं ये वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है जी, एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे और एक हम हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे। ये मैंने हॉरिजेंटल लाइन लगा दी, ठीक है जी। इस तरह हम लाइन लगाएंगे, ठीक है जी। अब इनके हम इक्वल डिस्टेंस पर इसके क्या ले लेंगे, यूनिट्स ले लेंगे। इक्वल डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स लेने हैं। ये स्केल की मदद से आपने डिस्टेंस लेने हैं इसके इक्वल डिस्टेंस पर। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। इसके ऊपर ये मैं 6 वाली जो लाइन है 6 सेंटीमीटर की, वो ये इसके ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है जी। और इक्वल डिस्टेंस पर दोनों साइडों पे मैं यूनिट्स ले लेता हूँ। ये देखें, ये 6 है, ये 7 1 सेंटीमीटर हो गया, 8 9, उसके बाद 10 11 12 13, ठीक है, और ये 14। इस साइड पे भी 1 1 सेंटीमीटर पर ले लेते हैं। 6 के बाद 5 आ गया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, ठीक है जी। इस तरह मैंने इक्वल डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स ले लिए। अब इनको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इस साइड पे भी इनको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। इस साइड पे भी एरो का निशान लगा देंगे, इस साइड पे भी एरो का निशान लगा देंगे। इसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन है इसको भी हम इसी तरह इक्वल डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स ले लेंगे। ये मैं जो 0 लाइन है, ये इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ 6 सेंटीमीटर पर, ठीक है जी। 6 सेंटीमीटर पर रखकर ये देखें, ये 6 के बाद ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ये 5 4 3 2 और ये 1, और ये हमारे पास आ गया 0, ठीक है जी। इसी तरह नीचे भी इसके इक्वल डिस्टेंस पर हम ले लेते हैं। ये देखें, 6 के बाद ये 7 आ गया, 8 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11। ये मैंने 1 1 सेंटीमीटर इक्वल डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स ले लिए हैं, ठीक है जी। इनको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ये मैंने इनको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इधर भी एरो का निशान लगा देंगे और नीचे भी एरो का निशान लगा देंगे। ये बन गया, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओ फॉर ओरिजिन। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ठीक है जी, और ये ऊपर वाई एक्सिस होती है। ये हमारी एक्स वाई प्लेन बन गई। अब इसमें एक्स एक्सिस पर जो राइट साइड पे होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिख देंगे, 1 से लेके 8 तक आ गए। लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। और वाई एक्सिस जो होता है इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और नीचे की तरफ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ये आ गया हमारे पास। नीचे वाई जो है वो नेगेटिव होता है और लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। ये हमारी एक्स वाई प्लेन बन गई। अब देखें, हमने जो सोल्यूशन निकाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन का जो हमने सोल्यूशन निकाले थे उसमें हमारे पास ये दो आए थे पॉइंट। इसमें ये 0 -2, इसमें जो 0 है वो x है और -2 क्या है, y। हमेशा x की वैल्यू पहले होती है और y की बाद में होती है। इधर ये 3x है और 0 क्या है, y। अब इन दोनों को पहले हम शो करेंगे। 0 -2, तो देखिए 0x है और y क्या है, -2। तो देखिए ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है इसमें x y दोनों 0 होते हैं। x 0 आ गया और y -2 है, तो माइनस का y जो है वो नीचे की तरफ होता है, तो ये -2 है हमारे पास। इसको हम इस तरह डार्क कर देंगे। उसके बाद ये जो सेकंड सोल्यूशन है हमारे पास 3 0, इसमें x 3 है और y क्या है, 0, और x 3 प्लस का है। तो x 3 प्लस का जो होता है वो राइट साइड पे होता है, ठीक है जी। तो ये 3 आ गया हमारे पास, इसको हम ऐसे डार्क कर देंगे और y 0 ओरिजिन पर ही होता है। तो ये हमने फर्स्ट जो हमारी इनइक्वालिटी थी उसको जो सॉल्व किया था उसका आंसर हमने उस पर शो कर दिया, ठीक है जी। अब हम स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, इस तरह इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। ये हमने ज्वाइन कर दिया और इधर भी एरो का निशान लगा देंगे, इधर भी एरो का निशान लगा देंगे। तो ये हमने फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया, और ये हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन थी 2x - 3y = 6। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 2x - 3y = 6। ये आ गए। अब देखिए ये जो हमारी इक्वेशन थी ये ट्रू थी, ठीक है ना, ये ट्रू थी। तो ट्रू जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है उसका शेड हमेशा ओरिजिन की तरफ बनता है। ये ओरिजिन है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते हैं, तो इसका शेड इस तरफ बनना है। लेकिन अभी आपने इसका शेड नहीं बनाना, पहले हम सेकंड को भी इस पे शो करेंगे। तो सेकंड जो हमारी इनइक्वालिटी थी उसको जब हमने सॉल्व किया था तो उसके हमारे पास ये दो आंसर आए थे, 0 4 और 6 0। ये 0 जो है ये x है और 4 क्या है, y। और इधर 6 जो है ये x है और 0 क्या है, y।
तो पहले इसको शो करेंगे 0 4 0 4, x 0 है और y क्या है प्लस का 4। तो x 0 आपको पता है ओरिजिन पर ही होता है और y जो प्लस का 4 है वो ये ऊपर होगा। इसको हम इस तरह शो कर देंगे, डार्क कर देंगे इसको। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आंसर आया था वो था 6 0। इसमें x 6 है और y क्या है 0। तो x 6 जो है प्लस का इस साइड पे होगा, ये 6 है, इसको हम इस तरह डार्क कर देंगे और y 0 आपको पता है ओरिजिन पर ही होता है। तो ये जो हमने पॉइंट्स शो कर दिए हैं अब इनको लिख भी देते हैं हम, ठीक है जी। पहले इनको ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे हम। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से। ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। और इस साइड पे भी एरो का निशान लगा देंगे, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे। और ये जो हमारी सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन थी वो थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये मैंने लिख दिया। अब ये जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं ये भी सारे लिख देते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन पर हमारा जो पॉइंट था वो था 0 -2। ये हमने लगाया यहाँ पे 0 -2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 -2, ठीक है जी। और सेकंड जो हमारा पॉइंट था फर्स्ट इक्वेशन का वो था 3 0, तो वो हमने यहाँ पे लगाया है, तो ये 3 0 आ गया, ठीक है जी। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन थी हमारी उसमें हमने पहला पॉइंट था 0 4, ये हमने 0 4 ये लगाया था, यहाँ पे लिख देते हैं 0 4, ठीक है जी। और जो सेकंड पॉइंट हमने लगाया था वो था 6 0, ठीक है, वो ये लगाया हुआ हमने 6 0, ये हमने लिख दिए। ये पॉइंट सारे हमने लिख दिए। अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आया था और उसमें जो हमने टेस्ट लिया था वो उसकी स्टेटमेंट क्या आई थी, हमारे पास ट्रू आई थी, ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारी लाइन ये थी, इसकी स्टेटमेंट ट्रू थी इसलिए इसका शेड इस तरफ को बनेगा ओरिजिन की तरफ। और जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन थी उसका जो हमारे पास टेस्ट आया था वो भी क्या आया था ट्रू। तो सेकंड जो हमारी लाइन है वो ये है, ये वाली लाइन है, इसका शेड भी किस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ ही बनेगा। ये ओरिजिन है यानी कि इसका शेड इस तरफ को बनेगा नीचे की तरफ और इसका शेड जो है इस तरह ओरिजिन की तरफ ऊपर की तरफ बनेगा। अब हम इनको शेड कर देंगे। शेड कैसे करना है हमने, देखिए इस लाइन का भी शेड नीचे की तरफ बनना है और इसका भी, लेकिन जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को इसके अंदर अंदर हमने इसका शेड बनाना है, इससे बाहर नहीं बनाना। तो इसका शेड इस तरह बनेगा इस लाइन का ओरिजिन की तरफ, ये देखिए इसका जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ ही बन रहा है। और ये जो दूसरी लाइन है इसका शेड भी इसी तरह ओरिजिन की तरफ ही बनेगा, ये देखें। लेकिन ये आपने शेड जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं इसके अंदर अंदर ही आपने बनाना है। तो इसको हम इस तरह कलर कर देंगे, ठीक है जी। इस तरह हम इसको कलर कर देंगे इसके शेड को। तो ये देखें ओरिजिन की तरफ ही दोनों का शेड बन रहा है क्योंकि दोनों की स्टेटमेंट जो थी वो क्या थी, ट्रू। टेस्ट करने के बाद दोनों की स्टेटमेंट क्या आ रही थी, ट्रू आ रही थी। तो ये हमने इनको शेड कर दिया। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही ये क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है। जस्ट इसमें उसने हमें 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, उसमें हमें उसने एक इनइक्वालिटी दी होती थी। तो ये देखें हमने इन दोनों को शेड कर दिया और इसका शेड भी देखें ओरिजिन की तरफ बन रहा है और इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ ही बन रहा है। बस आपने ये शेड इनके अंदर बनाना है, इसके बाहर नहीं बनाना, ना इस साइड पे बनाना, ना इस साइड पे, ना इस साइड पे। दोनों का शेड देखें ओरिजिन की तरफ ही बन रहा है और ये हमने इसको शेड कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी उसने हमें 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, एक है x प्लस वाई ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5 और सेकंड है -y प्लस एक्स लेस दैन एंड इक्वल टू 1। पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो इसको नीचे लिख लेते हैं x प्लस वाई ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 5, ठीक है जी, ये हमने लिख दी। अब इसको पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। दी एसोसिएटेड इक्वेशन, यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है जी। इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा x प्लस वाई, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 5। अब हम पहले यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे फिर y को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे दरमियान में एक लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे लिख देंगे पुट
y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, पहले x को 0 पुट करते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 5, 0 प्लस y y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5। तो देखिए हमने x को 0 पुट किया तो y हमारे पास 5 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आया, सो द पॉइंट क्या आया, x हमने 0 पुट किया है, x 0 आ गया और y क्या आ गया 5। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसी तरह सेकंड को सॉल्व करते हैं, y 0 पुट करना है हमने यहाँ पे, तो इसको लिखते हैं x प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 5, x प्लस 0 x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हमने y 0 पुट किया है तो x हमारे पास 5 आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या आया, x हमारे पास क्या आया 5, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है जी, और फिर y की वैल्यू 0। तो ये दो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, दोनों पॉइंट्स आ गए। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे टेस्ट। ठीक है जी, टेस्ट हमने कैसे करना है, यहाँ पे हमने लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं टेक 0 0 एज फॉर टेस्ट एंड पुट इन, किस में हम पुट करेंगे, इनइक्वालिटी के अंदर, जो हमने इनइक्वालिटी ली है x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, यहाँ पर हम पुट करेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। इस दोनों के अंदर हम x और y दोनों 0 पुट कर देंगे। अब x की जगह पे भी 0 आ जाएगा, प्लस y की जगह पे भी 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। अब देखिए हमारे पास ये आंसर आया, यहाँ पर वो कह रहा है कि 0 जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 5, यानी कि 0 5 से ग्रेटर है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि 0 5 से ग्रेटर नहीं होता, ये उससे लेस होता है। इसी तरह हम इसकी सेकंड इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जी, पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो माइनस वाई प्लस एक्स इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे भी हमने पहले x को 0 पुट करना है, फिर y को 0 पुट करना है। यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, इस साइड पे लिखेंगे जी पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे पहले x को 0 पुट करेंगे, तो इसको लिखते हैं माइनस वाई प्लस एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब माइनस वाई प्लस 0 तो माइनस वाई बच जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस को उस साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो y हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे हमने x को 0 पुट किया है तो y हमारे पास -1 आया है। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या आया हमारे पास, x 0 है और y क्या आया -1, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसी तरह इस साइड पे सॉल्व कर लेंगे, y को 0 पुट करना है तो यहाँ पे ये y है, माइनस वाई की जगह 0 आ जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 1। अब ये -0 की तो कोई वैल्यू नहीं है तो x ही बच गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने यहाँ पे y को 0 पुट किया तो x हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या आया, x को पहले लिखेंगे, x हमारे पास क्या है 1 और y हमने यहाँ पे 0 पुट किया है तो 1 0 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट्स आ गए। अब हम इसको क्या कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक 0 0 एज फॉर टेस्ट एंड पुट इन, किस में पुट करेंगे, इस इन इक्वालिटी के अंदर, माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1, इसके अंदर हमने पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1, इन दोनों की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों की जगह पे मैं 0 पुट करने लगा हूँ, माइनस वाई की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस एक्स की जगह पे भी 0 आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 1।
अब 0 प्लस माइनस 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है इसको गौर करें, यहाँ पे वो कह रहा है कि 0 जो है वो 1 से लेस देन है, लेस देन एंड इक्वल है, यानी 0 1 से छोटा है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर दिया है। सेकंड इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आए और इसका टेस्ट हमारे पास ट्रू आया है। और जो फर्स्ट हमारे पास इनइक्वालिटी थी उसको हमने सॉल्व किया, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आए, लेकिन इसका टेस्ट क्या आया, फॉल्स आया। अब हम इसको एक्स वाई प्लेन पर शो करेंगे। ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन ड्रा की है, ठीक है जी। इसके अंदर ये देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये मैंने पॉइंट सारे जो है 1 सेंटीमीटर से लिए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, राइट साइड पे एक्स एक्सिस आपको पता है प्लस में सारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड पे सारे माइनस में होते हैं -1 -2 -3 -4। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस जो है ये प्लस का होता है, तो 1 2 3 और ये 4 आ गया। और नीचे की तरफ जो है सारे माइनस में होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 आ गया, ठीक है जी। ये एक्स वाई प्लेन मैंने ड्रा कर दिया, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है ओ, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होते हैं। अब देखें, हमने जब फर्स्ट इनइक्वालिटी को इसमें सॉल्व किया था तो उसमें हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आए थे, 0 5, इसमें x 0 है और y क्या है 5। इधर 5 0 है, x 5 है और y क्या है 0। पहले हम इन दोनों को शो करेंगे। 0 5, इसमें x 0 और y क्या है प्लस का 5 है। तो यहाँ पर देखें 0 5 है, x 0 है और y क्या है 5, और y प्लस का 5 है। तो देखिए x 0 तो ओरिजिन पर ही होता है और y प्लस का ऊपर की तरफ होता है, तो 1 2 3 4 5 इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ये मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है जी। बढ़ा के ये मैंने यहाँ पर एरो जो है इस जगह पे लगा दिया, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर और हम और ले लेते हैं। ये देखें, ये इसको मैंने 4 लाइन के ऊपर रखा है और ये 3 तक ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारा पॉइंट क्या आ गया 5, ठीक है। तो अब देखें, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो 0 5 है, x 0 हो गया और y हमारे पास 5 इस पॉइंट पे हो गया। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ठीक है जी। ये मैंने डार्क कर लिया है। अब देखें, दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो है 5 0, x 5 है और y क्या है 0। तो x हमारे पास 5 जो है वो राइट साइड पे ये है 1 2 3 4 5, ये 5 आ रहा है, इसके ऊपर ऐसे डार्क कर लेंगे और y 0 ओरिजिन पॉइंट पर ही होता है। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आए हैं। अब हम इनको स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे, इस तरह हम इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। ये मैंने इनको ज्वाइन कर लिया है। ये इस साइड पे भी एरो का निशान लगा लेंगे और इस साइड पर भी एरो का निशान लगा लेंगे। ये हमने इसको शो कर दिया है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास इनइक्वालिटी थी, इसके अंदर भी हमारे पास 2 पॉइंट थे, एक था 0 -1 और एक था 1 0। ये 0 जो है ये x है और -1 y है। इधर x 1 है और y क्या है 0। पहले इसको शो करते हैं 0 -1, x 0 है और y -1 है। तो देखिए, x हमारे पास 0 तो ओरिजिन पर ही होता है और y -1 नीचे की तरफ होगा, ये -1 है, ठीक है जी। तो इसको हमने इस तरह डार्क कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है जी 1 0, इसमें x 1 और y 0 है। तो x 1 हमारा जो है राइट साइड पे होगा प्लस का, ये 1 है, इसको हम इस तरह डार्क कर देंगे और y 0 इसी पर होता है। तो अब देखें, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, तो इन दोनों को भी हम आपस में इस तरह ही ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से। इनको भी हमने इस तरह ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। अब देखें, इस साइड पे भी एरो का निशान लगा देंगे और इस साइड पे भी एरो का निशान लगा देंगे, ठीक है जी। अब ये दोनों लाइंस हमने ड्रा कर दी हैं। तो ये जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी की थी। इसमें हमारे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी वो थी x + y = 5। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर लिख देते हैं x, यहाँ पर हम लिख देते हैं x + y = 5। और ये जो सेकंड लाइन थी हमारी, इसकी हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन थी -y + x = 1। तो ये सेकंड लाइन है हमारी, इसके ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस जगह पे लिख देते हैं -y + x = 1, ठीक है जी। ये हमने लिख लिया। अब ये दोनों लाइनें हमने शो कर दी हैं, ठीक है जी। अब ये पॉइंट्स भी हम लिख देते हैं, जो पॉइंट्स हमने शो किए हैं। ये देखें, फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास 0 5, ये हमने यहाँ पे लगाया था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 और 5, ठीक है जी।
और सेकंड पॉइंट हमारा था 50, वो हमने यहाँ पे लगाया था, ये हम लिख देते हैं 50, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में हमने 0 -1 लगाया था, ये 0 -1 था, यहाँ पे लिख देते हैं 0 -1, ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट था हमारा 1 0, वो हमने यहाँ पे लगाया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 0, इस जगह पे लिख देते हैं 1 0, ठीक है जी। ये हमने पॉइंट्स भी लिख दिए, ठीक है जी, इक्वेशंस भी लिख दी। अब हमने इसको शेड करना है। तो देखें जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी, जब हमने इसको सॉल्व किया था उसका टेस्ट हमारे पास फॉल्स आया था, ठीक है जी। फर्स्ट हमारे पास फॉल्स आया था, तो फर्स्ट लाइन जो हमारी है वो ये है, तो इसका जो हमारे पास टेस्ट आया वो फॉल्स आया, इसका मतलब इसका शेड बाहर की तरफ बनेगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इसके अंदर अंदर ही बनना है, यानी कि इतना इतना इसका शेड बनेगा इस जगह पर, यहाँ पर इसका शेड इस तरह बाहर की तरफ ओरिजिन की मुखालिफ सिमत में बनेगा, तो इसका हम इस तरह शेड बनाएंगे, ठीक है जी, इसका शेड इस तरह बनेगा। अब जो सेकंड हमारे पास इनइक्वालिटी थी उसको हमने जब सॉल्व किया था तो उसका हमारे पास टेस्ट क्या आया था, ट्रू। तो सेकंड हमारी जो लाइन है वो ये है, तो इसका हमारे पास जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, लेकिन ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है तो इससे बाहर इसका शेड नहीं बन सकता। तो देखिए अगर मैं इस लाइन को ओरिजिन की तरफ शेड करूँ तो इस तरह इसका शेड बनेगा, इस तरह, लेकिन जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही है उसके अंदर अंदर ही बनना है, तो इसलिए इधर से इसका शेड तो इधर को ही जाएगा, लेकिन इससे आगे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका शेड इस तरह बनेगा, यानी कि इसका शेड ऐसे जा रहा है और इसका शेड ऐसे जा रहा है, तो इसको हम इसी तरह यहाँ पर ही इसको शेड कर देंगे, इस तरह हम इसको शेड कर देंगे, ठीक है जी। इसके अंदर अंदर ही आपने इसका शेड रखना है, इसको बाहर नहीं लेके आना। तो ये देखें इस तरह इसका शेड बन गया इन दोनों का। अब इस लाइन का अगर आप देखें तो इस लाइन का हमारा शेड ओरिजिन की तरफ ही बन रहा है, लेकिन इस इंटरसेक्शन से बाहर हमने नहीं आना, तो इसका शेड इंटरसेक्शन की तरफ ही बन रहा है। और ये वाली लाइन जो है इसका जो हमारे पास टेस्ट आया था वो फॉल्स आया था, इसलिए इसका शेड देखें ओरिजिन से बाहर की तरफ बन रहा है, इसका इस तरफ को बन रहा है, तो ये इस तरह हमारा इसका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, शेड बन जाएगा, ठीक है जी। इसको आपने इस तरह फिलअप कर देना। तो ये हमने इसको एक्स वाई प्लेन पर शो कर दिया, इसका शेड इस जगह पर बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में उसने हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, 3x + 7y ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 21, x - y लेस दैन एंड इक्वल टू 2। अब इसको पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं 3x + 7y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 21। अब इसको पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है जी, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 3x + 7y, इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा 21, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे हम पहले x को 0 पुट करेंगे, फिर y को 0 पुट करेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिखेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। पहले x को 0 पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3x की जगह पे आ जाएगा 0 + 7 y = 21, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 + 7y = 21, 0 + 7y 7y आ जाएगा = 21, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, y = आ जाएगा 21/7। अब इसको हम काट देंगे, 7 1 दा 7, 7 3 दा 21, तो यहाँ पे हमारे पास y = आ गया 3 के, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमने x 0 पुट किया था, y 3 आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द पॉइंट, तो हमारे पास पॉइंट आया, पॉइंट क्या आया, x हमने 0 पुट किया था तो y हमारे पास क्या आया था 3, पहले x लिखेंगे फिर y। इसी तरह सेम एज इट इज़ हम सेकंड को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर y को 0 पुट करना है, तो ये इस इक्वेशन को लिखते हैं 3x + 7, y की जगह पे आ जाएगा 0 = 21, 3x इसी तरह +7 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 = 21, 3x + 0 3x आ जाएगा = 21, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो x हमारे पास आ जाएगा 21/3, 3 1 दा 3, 3 7 दा 21। तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 7। ठीक है जी। अब x 7 आ गया, y 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, सो द पॉइंट इज, पॉइंट क्या है, x 7 है और y क्या है 0। तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। टेस्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है टेक 0 0, ये पॉइंट हमने लेना है x भी 0 और y भी 0, एज फॉर टेस्ट एंड पुट इन, किस में पुट करेंगे, इस इनइक्वालिटी के अंदर हम पुट करेंगे 3x + 7y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21, इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x + 7y इज इक्वल टू 21, इसके अंदर हमने पुट करना है। अब इन दोनों को हम x और y दोनों को 0 पुट कर देंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे 3 इसी तरह x की जगह पे भी 0 आ जाएगा, +7 y की जगह पे भी 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 7 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। अब ये देखें 0 + 0 0 ही आ जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखें इसको गौर से देखें तो 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, वो कह रहा है 0 21 से ग्रेटर है, हालांकि 0 21 से लेस होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है जी, x - y लेस देन एंड इक्वल टू 2, ये हमारे पास है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसको भी एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है जी। एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा, x - y इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे फिर हम x और y 0 पुट करेंगे, लाइन लगा लेंगे यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है जी। इधर हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है जी। तो पहले x को 0 पुट करते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 0 आ जाएगा, -y इज इक्वल टू 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो -y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो माइनस को इस साइड पे ट्रांसफर कर देंगे तो y हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे x को 0 पुट किया, y -2 आया है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, सो द पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास क्या आया, x 0 है और y क्या आया, -2, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब y को 0 पुट करना है तो यहाँ पे लिखते हैं x - y की जगह पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2, x - 0 x ही आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो y हमने 0 पुट किया तो x हमारे पास क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट इज, क्या आया, x 2 है हमारे पास और y क्या हमने रखा था 0, तो 2 0 आ गया। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट। ठीक है जी। टेस्ट में हमने क्या लेना है जी, टेक 0 0 एज फॉर टेस्ट एंड पुट इन, किस में पुट करेंगे, इस इनइक्वालिटी के अंदर, x - y लेस देन एंड इक्वल टू 2, इसके अंदर हम पुट करेंगे। x - y लेस देन एंड इक्वल टू 2, इसके अंदर हमने पुट करना है। x और y दोनों 0 पुट करने हैं, तो मैं इनको पुट करने लगा हूँ। x की जगह पे भी 0 आ जाएगा, -y की जगह पे भी 0 आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 2, 0 - 0 0 आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 2। अब इसको देखें 0 लेस देन एंड इक्वल टू 2, वो कह रहा है 0 2 से लेस देन है, तो 0 2 से लेस देन ही होता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है जी। तो इसकी हमारी स्टेटमेंट ट्रू आई है। और जो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो है उसकी सॉल्व की थी इनइक्वालिटी, उसके अंदर जो हमारी स्टेटमेंट आई थी वो क्या आई थी, फॉल्स आई थी। अब हम इसका एक्स वाई प्लेन पर इसका ग्राफ बना देंगे। ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन ड्रा की है। ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। 1 सेंटीमीटर पर मैंने इसके यूनिट्स लिए हैं। एक्स एक्सिस पर आपको पता है राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। ठीक है जी। और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। और वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं।
और नीचे की तरफ जो है वाई एक्सिस सारा नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4। ठीक है जी, ये मैंने इसकी एक्स वाई प्लेन ड्रा कर ली है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है जी, अब हमने जो फर्स्ट इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया था, इसमें हमारे पास ये दो पॉइंट्स आए थे, यानी कि 0 3, इसमें x 0 है और y क्या है 3, और ये है 7 0, इसमें x 7 और y क्या है 0। अब इन दोनों को पहले हम इसके ऊपर शो करेंगे, 0 3 x 0 और y क्या है 3 प्लस का। तो यहाँ पर देखिए x हमारे पास क्या है 0, तो ये 0 तो ओरिजिन पॉइंट पे होता है, और y +3 है, तो +3 ऊपर की तरफ होता है, ये 3 है, तो इसको हम इस तरह डार्क कर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा है 0 और 3, ये हमने साथ लिख दिया। उसके बाद इसी तरह हम सेकंड पॉइंट को भी लिखेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है जी 7 0, इसमें x 0 है और y x 7 और y क्या है 0। तो x हमारे पास 7 राइट साइड पे होता है, ये हमारे पास ये 7 पॉइंट है, इसको हम इस तरह डार्क कर देंगे, और y 0 जो है वो ओरिजिन पॉइंट पर ही होता है। अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, इन दोनों को हम इस तरह ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे। इसी तरह जो हमने सेकंड अनइक्वालिटी को सॉल्व किया था, उसमें हमारे पास ये दो पॉइंट्स आए थे 0 -2, इसमें 0x है और y क्या है -2, और इधर x 2 है और y क्या है 0। पहले 0 -2 करेंगे, -2 जो है ये y है, तो ये देखिए यहाँ पर y हमारा जो माइनस का है वो नीचे की तरफ है, ये -2 है हमारे पास, इसकी जगह पर हम इसको इस तरह डार्क कर देंगे, और x 0 है वो तो ओरिजिन पॉइंट पर ही होता है। और सेकंड पॉइंट हमारे पास था 2 0, इसमें x 2 है और y 0 है, x 2 प्लस का है, तो प्लस का x 2 जो है वो यहाँ पर होगा इस पॉइंट पर, इसको हम इस तरह डार्क कर देंगे। अब इन दोनों को भी आपस में मिला देंगे स्केल की मदद से। तो ये दोनों पॉइंट्स को भी मैंने आपस में मिला दी। ठीक है जी, और इसके भी दोनों साइडों पे एरो का निशान लगा देंगे। ठीक है जी, अब ये पॉइंट सारे हम लिख लेते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट था हमारा 0 3, और ये पॉइंट जो था ये हमारे पास था 7 0, यहाँ पे लिख देते हैं 7 0। ठीक है जी, और सेकंड हमने कौन सा लगाया था यहाँ पे 0 -2, ये 0 -2 है, यहाँ पे लिख देते हैं 0 -2, और एक ये पॉइंट था हमारा 2 0, वो ये लगाया था, ये आ गया 2 0। ये पॉइंट्स भी हमने लिख दिए, और ये जो हमने लाइन लगाई है ऊपर वाली, ये वाली, इसमें हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन थी 3x + 7y = 21। तो इसकी जगह पे लिख देते हैं यहाँ पे 3x + 7y = 21, ये हमारी जो लाइन है। और ये जो सेकंड लाइन है, इसकी हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या थी x - y = 2। तो ये हमारी सेकंड लाइन थी, इसके ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पे x - y = 2, ये हमने लिख दिया। अब हमने इसको शो कर दिया, अब हमने इसका शेड बनाना है। तो शेड बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि इनका जो टेस्ट है वो क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो टेस्ट आया था उसमें हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट आई थी। तो फर्स्ट लाइन जो हमारी वो ये है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो मतलब इसका जो शेड बनेगा वो ओरिजिन से मुखालिफ सिमत में बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है जी, तो इसका शेड इस तरह बाहर की तरफ बनेगा। और ये वाली जो हमारी सेकंड है उसकी हमारी स्टेटमेंट ट्रू आई थी, इसका मतलब सेकंड हमारी ये वाली लाइन है, इसकी स्टेटमेंट जो है ट्रू है, इसलिए इसका शेड ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि देखिए इस ये वाली जो हमारी लाइन है इसकी स्टेटमेंट ट्रू थी, तो इसका शेड ओरिजिन की तरफ बनना है, लेकिन ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसका शेड अगर हम बनाएं तो इस तरह बनेगा, लेकिन इंटरसेक्टर के बाहर हमने बनाना है, तो यहाँ पर हम इसका शेड इस तरह बनाएंगे। ठीक है जी, इस तरह हम इसका शेड बनाएंगे ऐसे, ये ओरिजिन की तरफ ही है, लेकिन इस साइड पे हम नहीं बना सकते क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। और ये वाली जो लाइन है हमारी ये फॉल्स थी, तो इसका शेड वैसे ही बाहर की तरफ बनना है, ये ओरिजिन है, इसके बाहर की मुखालिफ सिमत में इस तरफ को इसका ऐसे शेड बनेगा। ठीक है जी, इसका शेड ऐसे बाहर की तरफ बनना है, तो ये हम इसको इस तरह फिलअप कर देंगे। ठीक है जी, ये हमने शेड को क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। इस तरह हम इसके शेड को क्या कर देंगे, फिलअप, ये बाहर की तरफ बन गया। ठीक है जी, ये जो हमारी लाइन थी, इस लाइन का जो टेस्ट था वो ट्रू था,
तो वो ओरिजिन की तरफ बनना था, तो ओरिजिन की तरफ इस पूरी लाइन का अगर हम बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे थे इसलिए इतना इतना ही बना है। तो ये शेड अंदर की तरफ ही है, यानी कि ओरिजिन की तरफ ही है। और ये वाली जो लाइन है दूसरी लाइन, ये इसका जो हमारा टेस्ट था वो फॉल्स था, इसलिए इसका शेड बाहर की तरफ बनना था। तो ये देखें इसका शेड बाहर की तरफ, तो ये दोनों का शेड यहाँ पे इकट्ठा कंबाइन इस जगह पे बन रहा है। तो इसको हमने इस तरह क्या कर देना है, शेड कर देना। तो ये हमने इसको क्या कर दिया है, शेड।